हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज के वीडियो में हम देखेंगे कि इंट्राडे ट्रेडिंग से अगर आपको प्रॉफिट या लॉस हुआ है तो उसको ITR 3 में कैसे दिखाते हैं। फाइलिंग स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक बातें इंट्राडे के बारे में जान लेना बहुत ज़रूरी है। देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। इंट्राडे से जो भी हमें इनकम होती है या लॉस होता है वो हमारा स्पेक्यूलेटिव बिजनेस इनकम या बिजनेस लॉस है। अगर हमें स्पेक्यूलेटिव लॉस होता है तो उसे हम सिर्फ स्पेक्यूलेटिव इनकम के साथ ही सेट ऑफ कर सकते हैं। मतलब कि मान लेते हैं कि अगर आपको इस साल इंट्राडे में लॉस हुआ है तो अगले साल अगर आपको इंट्राडे में प्रॉफिट होगा तभी आप उसको सेट ऑफ कर पाएंगे। किसी और इनकम के साथ ये सेट ऑफ नहीं होता है। इंट्राडे से होने वाले लॉस को हम आगे के 4 असेसमेंट ईयर्स के लिए कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। मतलब कि अगर आपको इस साल लॉस हुआ है तो आप ITR 3 फाइल करके उस लॉस को कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं और अगले साल अगर आपको गेन हो जाता है तो वो उसके साथ सेट ऑफ हो जाएगा। उसके बाद भी अगर आपका थोड़ा बहुत लॉस बचा रह जाता है तो वो फिर से आगे के ईयर के लिए कैरी फॉरवर्ड हो जाता है। तो इस तरह से ये जो लॉस है ये 4 असेसमेंट ईयर्स तक कैरी फॉरवर्ड होता रहता है। लेकिन लॉस को कैरी फॉरवर्ड करने के लिए आपके लिए मैंडेटरी है कि आप अपनी ITR को ज़रूर फाइल करें। अगर आपने बीच में एक भी ITR मिस कर दी या फिर आपने ITR 3 की जगह ITR 1 को फाइल कर दिया तो आपका ये जो लॉस है ये लैप्स हो जाएगा और आप इसे कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाएंगे। इंट्राडे में होने वाले प्रॉफिट्स हमारे इनकम टैक्स स्लैब रेट के हिसाब से ही टैक्सेबल होते हैं। और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट कि अगर आपने बीच में न्यू टैक्स रिजीम में ऑप्ट कर लिया तो अगर आपके लॉसेस हैं तो वो आप कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाएंगे। अगर 2 साल तक आपने लॉसेस को कैरी फॉरवर्ड कर लिया उसके बाद आपने न्यू टैक्स रिजीम में ऑप्ट कर लिया तो फिर जितना भी लॉस आपका बचा हुआ है वो सारा लैप्स हो जाएगा और आप उसे आगे के लिए कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाएंगे। इंट्राडे के प्रॉफिट या लॉस को हम PGBP शेड्यूल में दिखाते हैं ITR 3 में, जो कि प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस का शेड्यूल है। इसके बाद बात करते हैं कि एक्सपेंसेस आप कौन कौन से क्लेम कर सकते हैं इंट्राडे प्रॉफिट से। तो यहाँ पर काफ़ी सारे एक्सपेंसेस हैं। ब्रोकरेज, टर्नओवर फीस, क्लियरिंग चार्जेस, एक्सचेंज ट्रांजैक्शन चार्जेस, STT, स्टैम्प ड्यूटी और GST। अगर ये सारे चार्जेस आपके इंट्राडे की ट्रांजैक्शन शीट्स में दिख रहे हैं तो आप इन्हें एज अ एक्सपेंस क्लेम कर सकते हैं। उससे क्या होता है कि अगर आपने प्रॉफिट दिखाया है तो प्रॉफिट थोड़ा सा कम हो जाता है और अगर आपने लॉस दिखाया है तो लॉस थोड़ा सा बढ़ जाता है। उस लॉस को आप आगे कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। इसके अलावा इंट्राडे में एक जो बहुत कॉमन चीज़ हमें देखने को मिलती है वो है रियलाइज्ड प्रॉफिट और अनरियलाइज्ड प्रॉफिट। दोनों में क्या डिफरेंस है और कौन सा प्रॉफिट हम अपने ITR में दिखाते हैं। तो अनरियलाइज्ड प्रॉफिट वो होता है जो कि आपने बुक नहीं किया है। मान लेते हैं कि कोई शेयर है जो आपने 100 रुपये में ख़रीदा था और अब इस समय उसकी वैल्यू 105 रुपये की हो गई है लेकिन आपने उसे बुक नहीं किया है तो वो आपका अनरियलाइज्ड प्रॉफिट हो गया। लेकिन अगर आप उसे सेल आउट कर देते हैं तो फिर वही अनरियलाइज्ड प्रॉफिट आपके रियलाइज्ड प्रॉफिट में कन्वर्ट हो जाता है। ITR में हम हमेशा रियलाइज्ड प्रॉफिट को ही दिखाते हैं। अनरियलाइज्ड प्रॉफिट वो होता है जो आपको हो तो गया है लेकिन आपने बुक नहीं किया है। अगर मान लेते हैं कि शेयर का रेट और बढ़ जाता है तो आपका अनरियलाइज्ड प्रॉफिट भी और बढ़ जाएगा। लेकिन अगर आप उसे बुक कर लेते हैं तो फिर शेयर का दाम घटे या बढ़े उससे आपको कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है। वो आपका रियलाइज्ड प्रॉफिट हो गया है और उसे आप अपने ITR में दिखा सकते हैं। तो यही मेजर डिफरेंस होता है रियलाइज्ड प्रॉफिट और अनरियलाइज्ड प्रॉफिट में। चलिए अब शुरू करते हैं ITR फाइलिंग। आ जाते हैं अपने ITR 3 पर और देखते हैं कि इंट्राडे का प्रॉफिट या लॉस हम यहाँ पर किस तरह से दिखाते हैं। इनकम टैक्स पोर्टल पर लॉगिन करने के बाद हमें फाइल नाउ पर जाना है। यहाँ पर असेसमेंट ईयर 23-24 रहेगा। ऑनलाइन मोड, कंटिन्यू, स्टार्ट न्यू फाइलिंग, इंडिविजुअल, कंटिन्यू, ITR फॉर्म ITR 3, प्रोसीड, स्टार्टेड। टैक्सेबल इनकम मोर देन द बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट। अगर आपकी टैक्सेबल इनकम कम है बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से, आप सिर्फ लॉसेस को कैरी फॉरवर्ड करने के लिए ITR को फाइल कर रहे हैं तो आप अदर्स पर क्लिक करिएगा। इसके बाद कंटिन्यू। अब यहाँ से हमें शेड्यूल्स पर टिक लगा लेना है कि कौन कौन सी इनकम्स और डिडक्शंस हमें दिखाने हैं। सबसे पहले है इनकम शेड्यूल। अगर आपके पास सैलरी भी है तो आप शेड्यूल को टिक कर सकते हैं। अगर आपके पास हाउस प्रॉपर्टी से इनकम भी है या फिर आपको होम लोन का इंटरेस्ट दिखाना है तो आप शेड्यूल पर टिक कर सकते हैं।
कैपिटल गेन का शेड्यूल ऑलरेडी टिक है। कैपिटल गेन का शेड्यूल यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट टिक है, इसे हम नहीं हटा सकेंगे। लेकिन अगर आपके केस में कोई भी लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन या लॉस नहीं है तो आप ये शेड्यूल 112A और शेड्यूल 115AD इनको यहाँ से हटा दीजिए, आपकी ITR काफ़ी शॉर्ट हो जाएगी। शेड्यूल है अदर सोर्सेज का, जिसमें कि आपका FD का इंटरेस्ट या सेविंग बैंक का इंटरेस्ट और इनकम टैक्स के रिफंड का इंटरेस्ट यहाँ पर जाता है, इनको टिक रहने दीजिए। इसके बाद बिजनेस आता है, इन सबको भी हम टिक रहने देंगे। इसके बाद डेप्रिसिएशन है, डेप्रिसिएशन को हम यहाँ से हटा सकते हैं क्योंकि यहाँ पर हम कोई असेट परचेज नहीं दिखा रहे हैं, तो यहाँ पर डेप्रिसिएशन के शेड्यूल की भी हमें कोई रिक्वायरमेंट नहीं होगी। इसके बाद डिडक्शंस हैं, कौन कौन से डिडक्शंस आप क्लेम करना चाहते हैं। यहाँ पर सेक्शन 10 ऑलरेडी टिक है, इसे हटा देंगे। 80G को हटा देंगे। मेनली हम यहाँ पर सेक्शन 80D ले लेते हैं और डिडक्शंस चैप्टर 6A ले लेते हैं। यहाँ से ये 80 नंबर जो है इसे भी हटा देते हैं। इसके बाद टैक्स का आता है। टैक्स में TDS का शेड्यूल यहाँ पर हमें टिक करना पड़ेगा, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपकी सैलरी इनकम भी है, अगर आपकी सैलरी इनकम नहीं है, सिर्फ आपको इंट्राडे दिखाना है, तो फिर आप TDS का शेड्यूल टिक मत करिएगा। शेड्यूल्स टिक हो जाने के बाद कंटिन्यू कर देंगे। इसके बाद डायरेक्ट हम शेड्यूल समरी पर आ जाते हैं। बीच में आपसे काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछेगा कि आप न्यू टैक्स रिजीम में ऑप्ट करना चाहते हैं, तो वो सब आपको चूज़ कर लेना है, वहाँ पे नो कर देना है। इसके बाद पूछेगा कि सैलरी के एग्जेम्पशंस हैं क्या, सैलरी के डिडक्शंस हैं क्या। तो अगर आपके पास सैलरी इनकम भी है तो आप उन शेड्यूल्स को फिल करेगा, वरना आप सीधे यहाँ पर आ जाइए शेड्यूल समरी पर। यहाँ पर सबसे पहले जनरल इन्फॉर्मेशन है, जहाँ पर कि आपकी पर्सनल डिटेल्स ऑटो पॉपुलेट होती हैं। इसके बाद जो शेड्यूल्स आपको मेनली फिल करने हैं वो है नेचर ऑफ बिजनेस, यहाँ ऐड डिटेल्स करेंगे। यहाँ पर आपको कोड सेलेक्ट करना है, तो इंट्राडे के लिए आप इसमें सबसे नीचे आ जाइए। यहाँ पर आपको मिलेगा, इसमें आप चाहें तो अदर सर्विसेज NEC इसे ले सकते हैं, या फिर एक फाइनेंशियल करके इसमें आता है हेड, ये अदर फाइनेंशियल इंटरमीडियरी सर्विसेज, इससे ले सकते हैं आप। ट्रेड नेम में आप अपना खुद का नाम दे दीजिए, XYZ जो भी आपका नाम हो। डिस्क्रिप्शन में हम दे देंगे इंट्राडे एक्टिविटी या फिर इंट्राडे ट्रेडिंग, ऐड कर देंगे। इसके बाद बैलेंस शीट हमें नहीं देनी है, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट नहीं देना है, ट्रेडिंग अकाउंट नहीं देना। इसके बाद आता है प्रॉफिट लॉस, यहाँ पे ओपन करेंगे। इसमें हम सबसे नीचे आ जाएंगे नो अकाउंट केस में, ऐड डिटेल्स। इसमें हमारे पास 3 हेड हैं, बिजनेस, प्रोफेशन और स्पेक्यूलेटिव एक्टिविटी, यहाँ पे ओपन करना है। अब यहाँ पे पूछेगा टर्नओवर फ्रॉम स्पेक्यूलेटिव एक्टिविटी, तो स्पेक्यूलेशन का टर्नओवर कैसे कैलकुलेट होता है। जो आपकी शीट में टर्नओवर दिया हुआ है वो टर्नओवर आप यहाँ के लिए नहीं लेंगे। इसका टर्नओवर ऐसे कैलकुलेट होता है कि जो भी आपका प्रॉफिट हुआ है या जो भी आपका लॉस हुआ है उसे हम एब्सोल्यूट फिगर्स में कन्वर्ट करके ऐड कर देते हैं। मान लेते हैं कि आपको किसी शेयर में 10,000 रुपये का लॉस हुआ और किसी शेयर में आपको 5,000 रुपये का प्रॉफिट हुआ, तो हमारा टर्नओवर क्या हुआ, जो भी हमारा प्रॉफिट और लॉस हुआ है उसे हम एब्सोल्यूट फिगर में कन्वर्ट करेंगे, मतलब कि हम माइनस का साइन हटा देंगे, तो हमारा टर्नओवर क्या हुआ 15,000। इसी तरह से हमें हर शेयर का यहाँ पे करना है, हमें अपनी शीट को एब्सोल्यूट फिगर्स में कन्वर्ट करना है। जो भी आपका प्रॉफिट या लॉस हुआ है उसको आप पहले एब्सोल्यूट फिगर में कन्वर्ट करेंगे। एब्सोल्यूट फिगर का मतलब होता है कि आप माइनस के साइन को हटा देंगे, सिर्फ फिगर्स को ले लेंगे और फिर वो सारी फिगर्स को आप ऐड कर लेंगे, तो इससे आपका टर्नओवर निकल आएगा। इसके बाद ग्रॉस प्रॉफिट में लेना है हमें अपना रियलाइज्ड प्रॉफिट। एक्सपेंडिचर्स में हम क्लेम कर सकते हैं जो हमने आपको अभी एक्सपेंडिचर बताए हैं, ब्रोकरेज है, क्लियरिंग चार्जेस है, GST है, जो भी आपकी शीट में दिए हों इंट्राडे ट्रेडिंग की, वो एक्सपेंडिचर्स आप यहाँ पे क्लेम कर सकते हैं। जैसे कि मान लेते हैं कि हमारा टर्नओवर है 14,000 रुपये का, प्रॉफिट हो गया हमें 850 रुपये का, इसमें एक्सपेंडिचर्स हमने क्लेम कर लिए 100 रुपये के, तो हमारा जो नेट इनकम फ्रॉम स्पेक्यूलेटिव एक्टिविटी बना वो है 750 रुपये। इसी तरह से अगर हमें मान लेते हैं यहाँ पर ग्रॉस प्रॉफिट की जगह यहाँ पर अगर हमें लॉस हुआ होता, तो यहाँ पर हम पहले माइनस का साइन लगाते, उसके बाद हम लिख देते जो भी हमें लॉस हुआ है, 400 रुपये का लॉस हुआ है तो हम 400 रुपये यहाँ पर माइनस का साइन लगा के लिख देते और इसमें से एक्सपेंडिचर क्लेम कर लेते, और हमारा जो नेट लॉस होता वो यहाँ पे 500 रुपये का माइनस साइन के साथ आ जाएगा।
तो बस ये छोटी सी चीज़ करनी होती है आपको इंट्राडे के केस में। सिर्फ यहाँ पर आपको टर्नओवर की कैलकुलेशन कैसे होगी वो ध्यान देना है। इसके बाद ग्रॉस प्रॉफिट में आपको रियलाइज प्रॉफिट लेना है और उसमें से एक्सपेंसेस को क्लेम करना है, इसे ऐड कर देंगे। इसके बाद आता है सैलरी का शेड्यूल। अगर आपकी सैलरी की इनकम है तो वो आप यहाँ पे दे सकते हैं। इसके बाद हमें ओपन करना है शेड्यूल बीपी। शेड्यूल बीपी के अंदर अब आपको यहाँ पर दिखाई देगा स्पेक्युलेटिव बिजनेस के हेड में हमारा लॉस दिख रहा है 500 रुपये का, और ये लॉस अपने आप आपका अगले साल के लिए कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। ये आपका ITR फॉर्म ऑटोमेटिकली यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड अगले साल में कर देगा। नीचे कंफर्म कर देंगे। शेड्यूल बीपी के बाद यहाँ पे अदर सोर्सेज का शेड्यूल है जिसमें कि सेविंग बैंक इंटरेस्ट और FD इंटरेस्ट दे सकते हैं। इसके बाद है शेड्यूल साइला, बाफला, CFL, ये भी सारे कैपिटल गेन के ही शेड्यूल्स हैं। इनको आपको कंफर्म ज़रूर कराना है क्योंकि यहाँ पर काफ़ी सारी कैलकुलेशंस होती हैं, आपके लॉसेस इनकम के साथ सेट ऑफ होते हैं और अगर कोई लॉसेस बचे रह जाते हैं तो वो अपने आप नेक्स्ट ईयर के लिए कैरी फॉरवर्ड हो जाते हैं। अगर आप इन शेड्यूल्स को कंफर्म नहीं करेंगे तो आपकी टैक्स कैलकुलेशंस रॉन्ग आएंगी। इसके बाद शेड्यूल 80D है, 80G है, शेड्यूल 6A है, सारे डिडक्शंस के शेड्यूल हैं। शेड्यूल AMT है, शेड्यूल AMTC है। यहाँ पर सब आपकी टैक्स कैलकुलेशंस होती हैं जो कि ऑटोमेटिकली होंगी। इसके बाद कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम है, इसको आपको ओपन करना है। इनकम यहाँ पर हमने कुछ भी नहीं दिखाई है, सैलरी इनकम हमने नहीं डाली है, तो यहाँ पर सब कुछ ब्लैंक है। और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, कैपिटल गेन, प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन कुछ भी नहीं है। अगर आपने ये शेड्यूल्स फिल किए होंगे तो यहाँ पर सब कुछ रिफ्लेक्ट हो जाएगा। इसके बाद हम नीचे इसमें स्क्रॉल करेंगे तो हमें ये दिख लॉसेज ऑफ करेंट ईयर टू बी कैरी फॉरवर्ड 500 रुपये, जो कि शेड्यूल CFL के थ्रू यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड होंगे। कंफर्म कर देंगे इसे। टोटल इनकम के बाद आता है टैक्स पेड का शेड्यूल। अगर आपने कोई टैक्सेस पे किए हुए हैं, आपकी सैलरी इनकम से कोई TDS डिडक्ट हो रहा है या FD इंटरेस्ट से कोई TDS डिडक्ट हो रहा है, तो आप टैक्स पेड के शेड्यूल को ओपन करके एक बार टैक्स अमाउंट और उसके अगेंस्ट में जो ग्रॉस रिसिट्स रखी हुई हैं उनको चेक ज़रूर कर लीजिएगा। बहुत बार हमारी 26AS से यहाँ पर गलत फिगर्स ऑटो पॉपुलेट होती हैं जिसकी वजह से बेमतलब में ही आपको डिफेक्टिव रिटर्न का नोटिस आ जाता है। इसलिए अगर आपका टैक्स का अमाउंट सही से ऑटो पॉपुलेट हो रहा है, आपको एक बार ग्रॉस रिसिट्स का अमाउंट ज़रूर चेक कर लेना है और वो आप अपने 26AS से चेक कर लेंगे। इसके बाद आता है कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स ऑन टोटल इनकम। यहाँ पर आपके टैक्सेस ऑटो कैलकुलेट होते हैं। हमारे केस में कोई भी टैक्सेस नहीं है, यहाँ पर सब कुछ ब्लैंक है। इसके बाद आपको नीचे मिल जाता है प्रीव्यू रिटर्न का ये बटन। अपने ITR को आप प्रीव्यू करेंगे। अगर कुछ एडिट करना चाहते हैं या गलत फिल कर दिया है तो वापस बैक करके आप रिटर्न को एडिट कर सकते हैं। अगर आप श्योर हैं कि आपकी ITR फाइनल है तो आप इसे अपलोड कर देंगे और इसे E-वेरीफाई कर लेंगे विद इन 30 डेज ऑफ अपलोडिंग योर ITR। इसके बाद आपको वेट करना है ITR प्रोसेसिंग का। प्रोसेसिंग होते ही आपकी मेल पर डिपार्टमेंट की तरफ से इंफॉर्मेशन आ जाती है, या फिर आप 30 से 45 दिन के अंदर यहाँ पे चेक करके भी देख सकते हैं कि आपकी ITR प्रोसेस हुई या नहीं। ITR 3 को कंपैरेटिवली ज़्यादा टाइम लगता है प्रोसेसिंग में, बजाय कि आप ITR 2 फाइल करें या ITR 1 फाइल करें। ITR 1 बहुत जल्दी प्रोसेस होती है और अगर आपने कोई भी रिफंड क्लेम नहीं किया है या फैमिली पेंशन की ITR है, कम इनकम्स की ITR है, 5 लाख रुपए से कम इनकम की ITRs हैं, तो वो बहुत जल्दी प्रोसेस होती हैं। आई होप कि आज के वीडियो से आपने इंट्राडे के बारे में काफ़ी कुछ जानकारी ले ली होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा जिससे कि हमारा मोटिवेशन बना रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे सेफ एंड हेल्दी। बाय बाय।